चारकों मुनियों में अग्रणी सौनक जी उस ढहकते हुए ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते हुए देखकर पांचों पांडव ने अपने अपने पांचों हथियार संभाले। तात्पर्य, ब्रह्मास्त्र परमाणु हथियारों से भी सूक्ष्म होता है। अश्वत्थामा ने महाराज युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों को तथा उत्तरा के गर्भ में स्थित उसके एकमात्र पौत्र को मारने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। अतएव यह ब्रह्मास्त्र जो परमाणु हथियार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली तथा सूक्ष्मतर होता है, परमाणु बमों की भांति अंधा नहीं होता। जब परमाणु बम छोड़े जाते हैं तो वे लक्ष्य तथा अन्य वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाते। ये बम मुख्य रूप से निर्दोषों को हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन ब्रह्मास्त्र ऐसा नहीं होता। वह लक्ष्य को पहचानता है और निर्दोषों को क्षति बिना पहुंचाए हुए आगे बढ़ता है। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघायते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे श्री गुरु तेन तारणम। तो आज लोगों को बड़ा अभिमान है कि हमने विज्ञान में प्रगति कर ली है। साइंस हैज डेवलप्ड। डेवलपमेंट के नाम पे उन्होंने जैसे एटॉमिक एनर्जी को एक्सप्लॉइट किया है, एटॉमिक एनर्जी से एटम बम बनाए हैं। और ये एटम बम यदि आप कहीं पर डालो तो लाखों लोगों को एक साथ विनाश करते हैं। उसमें जो दोषी है और जो निर्दोष है सब मारे जाएंगे। यदि मान लो इस हैदराबाद में 50 लोगों ने कुछ अपराध किया है और उन 50 लोगों के लिए आपने बम डाला, तो उन 50 के साथ में जो करोड़ लोग दूसरे निर्दोष हैं वो भी मारे जाएंगे, वो भी मारे जाएंगे। तो ये कौन सी प्रगति, ये कैसी प्रगति? परंतु पहले का विज्ञान इतना प्रगत था कि जो ये ब्रह्मास्त्र है वो व्यक्ति विशेष को इंगित करके छोड़े जाते थे। A particular person और particular situation, और वो इतने वेल डिजाइन थे, इतने सटल थे कि सिर्फ उसी व्यक्ति को जाकर के क्षति करेंगे। उसके बगल में भी जो बैठा है उसको भी कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। कितनी अद्भुत बात है। So much focused, so properly triggered. तो ये है पहले का विज्ञान। ये ब्रह्मास्त्र जो है एक मुख्य प्रमुख विषय, प्रमुख व्यक्ति को इंगित करके छोड़े जाते थे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अश्वत्थामा ने 5 पांडवों तथा उत्तरा के गर्भ में शिशु को लक्ष्य करके यह ब्रह्मास्त्र छोड़ा, स्पेसिफिकली फॉर देम, टू किल देम। तो ये ब्रह्मास्त्र उनकी तरफ तेजी से बढ़ते हुए आ रहा था और ऐसा देख करके 5 पांडवों ने अपने अपने हथियार निकाल लिए इस ब्रह्मास्त्र का सामना करने के लिए। तो ये 5 पांडव तो अपनी रक्षा करने के लिए प्रयत्नशील थे और रक्षा करने में सक्षम थे, परंतु जो छठा व्यक्ति था, उत्तरा के गर्भ में स्थित शिशु, वो कैसे अपनी रक्षा करता? एक नवजात शिशु जो गर्भ में है, माता के गर्भ में, क्या वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है? क्या वो समर्थवान है? मतलब उसका जीवन पूरी तरह से खतरे में था। निश्चित रूप से उसको कोई बचा नहीं सकता है।
इसलिए उसकी मां उत्तरा इतनी भयभीत हो गई। She was so frightened, so worried. ये तो साधारण अस्त्र नहीं है, ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र की अप्रोच ही। तो ऐसी परिस्थिति में उसने, जब कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता है, तो एकमात्र भक्त को भगवान दिखाई देते हैं। कल मैं दो माता पिताओं से बात कर रहा था और अक्सर सबको एक ही बात समझाता हूं, ध्यान से समझिए इस बात को। किसी के भी जीवन में क्या एक जैसा समय रहता है? नहीं। रहता है क्या? नहीं। सबके जीवन में चढ़ाव आता है, उतार भी आता है, राइट? अच्छा समय आता है और बुरा समय भी आता है। बिना किसी प्रयास के भी बुरा समय आता है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, छोटा हो, बड़ा हो, राजा हो, फकीर हो, हीरो हो, हीरोइन हो, एनी पर्सन, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, ही विल हैव गुड टाइम एंड बैड टाइम। तो एक बात को समझिए, जो लोग भगवत भक्त हैं, जिनको भगवान में विश्वास है, भगवान के साथ जिनका संबंध है, ऐसे लोग जब बुरा समय आता है तो वो भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान से निवेदन करते हैं और भक्ति को ज़्यादा संपन्न करते हैं कि भगवान मेरे से गलती हो गई, मेरे पूर्वगत पापों का फल है, ठीक है, क्षमा कीजिए। विनम्र बनते हैं, दे बिकम हम्बल, राइट, दे सरेंडर। और इस प्रकार से उनका बुरा वक्त धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। समझिए इस बात को। और अब दूसरे प्रकार के व्यक्तियों की बात कीजिए। ये जो नए आजकल के स्कूल कॉलेज हैं, या आजकल के जो बच्चे हैं, उनके जीवन में भगवान नाम की चीज नहीं रह रही है। द गॉड एलिमेंट इज रिमूव्ड। उनको भगवान के साथ संबंध नहीं है, मंदिर आना नहीं है, भगवान को प्रणाम करना नहीं है, भक्तों का प्रवचन सुनना नहीं है, ठीक है ना। उनको सिखाया जाता है स्कूल में भगवान है ही नहीं, गॉड इज डेड, गॉड इज डेड। जो कुछ है मैं हूं, हाँ? आपके लीडर हैं और किसी की क्या जरूरत, समझ गए? तो ऐसे में इन लोगों का भगवान से कोई संबंध नहीं है, और जब उनके ऊपर विपत्ति आती है, उनके ऊपर बुरा समय आता है, तो अब वो कहां जाएंगे? भगवान पे विश्वास नहीं है, भगवान के साथ संबंध नहीं है, कहां जाएंगे वो लोग? ऐसे लोग एकमात्र शराब और स्त्री का आश्रय लेते हैं, क्योंकि उनके पास कोई जगह ही नहीं है। दे डू नॉट हैव एनी प्लेस टू गो, एनी हायर अथॉरिटी टू रिलेट। उनको समाज में किसी पर विश्वास नहीं है और कोई व्यक्ति है नहीं, समझ गए? तो परिस्थिति क्या होगी कि जो बुरा समय आया, उस समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने जो कार्य किया, उससे उनका और समस्या बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो इस प्रकार से समस्या उनकी और कई गुना बढ़ते जाती है, उनके दुख और बढ़ते जाते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं, और उनके पाप कार्य बढ़ते हैं, ठीक है। तो परिणाम क्या होगा? बहुत ही घातक है। ये भगवान को नई शिक्षा प्रणाली ने जीवन से, लोगों के जीवन से निकाल दिया, और इसके कारण पूरा समाज
भयानक दुर्गति के रास्ते पर है। भयानक दुर्गति के रास्ते पे यहां भारतवर्ष में भी हो रहा है। विशेष करके जो नए एजुकेटेड, सो कॉल्ड एजुकेटेड मूर्ख लोग निकल रहे हैं स्कूल और कॉलेज से, उनके जीवन में मैं देख रहा हूं। और इसलिए देखो, ये लोग इतने निराश, हताश, डिप्रेशन। एक 8वीं 7वीं कक्षा का बालक वो डिप्रेशन में है। 8वीं कक्षा का बालक डिप्रेशन में, स्ट्रेस में है। क्यों? ये कारण है कोई पॉजिटिविटी उनके जीवन में नहीं है। पॉजिटिविटी आती है भगवान से। यदि आपका भगवान से साथ संबंध है, भगवान का आप दर्शन करके कोई भी व्यक्ति कितना भी निराश हो, प्रफुल्लित हो जाता है। Your heart is full. Yes, you get confidence. Oh, भगवान है मेरे, वो तो रक्षा करेंगे। इसलिए लोग जाते हैं इतना मंदिर में। इसलिए आप देखो बालाजी के मंदिर में इतने लाखों लोग। अरे क्या जरूरत है, क्या जरूरत है 48 घंटे ट्रेवल करना जाने के लिए, 48 घंटे आने के लिए, वहां पर 2 दिन लाइन में खड़े होना, इतना सब कष्ट। कितनी देर दर्शन? 5 सेकंड से 10 सेकंड, 5 से 10 बस। आप वीआईपी हो तो 10 सेकंड मिल सकता है आपको, राइट? कितनी देर? 10 सेकंड। और कोई नजदीक से छूने की व्यवस्था नहीं है। कोई आपके लिए दूसरे लोग हट नहीं जाएंगे कि भाई ये माता जी आई है, जरा साइड हो जाओ, दर्शन करना है, राइट? संभव है क्या? नहीं, ये प्रभु जी हैदराबाद के बड़े सेठ जी आए हैं, कोई सुनने वाला है आपकी बात? वहां के जो गार्ड है वो आपको 2 मिनट यदि आपने नहीं हटे तो डंडे से एक धक्का लगाना है, राइट? यस और नो? फिर भी इतने लोग जा रहे हैं ना, कि नहीं जा रहे हैं? मालूम है 10 सेकंड ज्यादा से ज्यादा, 10 सेकंड के दर्शन करके व्यक्ति, उसके चेहरे पर मुस्कान देखो, प्रभु अच्छे दर्शन मिल गए, प्रसाद भी मिल गया, 1 लड्डू प्रसाद, 1। अरे भाई ऐसे 100 लड्डू तो तेरी वाइफ घर पे बना देती। यस और नो? नहीं। इस बात को समझिए, इस बात को समझिए, इस महत्व को समझिए। वो लड्डू नहीं है, बालाजी का प्रसाद है। प्रसाद लड्डू नहीं है। लड्डू मां बना सकती है, तुम्हारी पत्नी बना देगी, दुकान में मिल जाएंगे। बालाजी का प्रसाद नहीं मिलने वाला, वो तो वही मिलेगा, वो वही मिलेगा। ये उसका प्रभाव है, वो दर्शनों का प्रभाव है। व्यक्ति कितना भी निराश होके जाए, दुखी होके जाए, त्रस्त होके जाए, दर्शन करते ही प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। चेहरे पे देखो, जो भी दर्शन करके निकलते हैं, सबका चेहरा देख लो आप, सब मुस्कुराते हुए, प्रसन्न मुद्रा में, सब दुख को भूल जाते हैं। तो ये है सत्य। जब तक भगवान से संबंध नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक जीवन में सुख का कोई कल्पना करना ये व्यर्थ होगा। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। सुख का प्रयास आपका व्यर्थ है। इसलिए सबसे जरूरी है, यह अत्यंत आवश्यक है कि भगवान की भक्ति घर परिवार में सबको सिखाई जाए बचपन से। वो है वास्तविक सिक्योरिटी, ठीक है ना? अन्यथा सब कुछ दुर्गतिपूर्ण है, सब कुछ दुख का कारण बनेगा। यहां हम देखते हैं कि जब उत्तरा के ऊपर इतनी भयानक विपत्ति आई,
और उसने देखा कि मेरे पांचों पति अपनी अपनी रक्षा करने में लगे हैं, इनको अपनी रक्षा करना ही बहुत ही बड़ी चुनौती है। अब मेरे पेट के अंदर इस गर्भ में इस बालक की रक्षा कौन करेगा? और तब उत्तरा ने पूरे हृदय के साथ, पूरे मन के साथ, विश्वास के साथ भगवान को याद किया, भगवान का स्मरण किया, भगवान से प्रार्थना की। यह है रहस्य, यह करने की आवश्यकता है। समझ लीजिए, जीवन में बुरा समय तो आने वाला है ही, सबके जीवन में आया। किसके जीवन में नहीं आया बताओ? एक उदाहरण बतलाओ, एक उदाहरण बतलाओ जिसके जीवन में बुरा समय नहीं आया। हा? कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा। बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, वो भी इसके द्वारा प्रभावित होते हैं, ठीक है ना। बड़े से बड़े धनी व्यक्ति वर्ल्ड के टॉप 10 में थे और 5 साल बाद मालूम पड़ा 500 में भी नंबर नहीं है, राइट। तो ये तो चक्र है, सबके साथ होते रहता है। आपके साथ नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, होना है। परंतु जब ऐसा होगा तब आप क्या करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है कि जब ऐसा होगा तो आप क्या करते हो। ऐसी परिस्थिति में क्या आप शराब और व्यभिचार का आश्रय लोगे, या ऐसी परिस्थिति में आप विनम्र बनके भगवान का शरण दोगे? ये इंपॉर्टेंट है, ये सीखने की आवश्यकता है। ये श्रीमद् भागवतम सिखाती है, समझ गए? दिस इज द एजुकेशन। ये एजुकेशन आपको कोई स्कूल और कॉलेज में कहीं पर नहीं मिलता है, ये यहां सिखाया जाता है। अब बतलाइए, ये इंपॉर्टेंट है या नहीं? इज इट इंपॉर्टेंट और नॉट? इट इज इसेंशियल और नॉट? मोस्ट इसेंशियल। दिस इज मोस्ट इसेंशियल। इसलिए हमको बचपन से भगवत भक्ति सीखनी चाहिए और संपन्न करनी चाहिए, जो हमारे जीवन को सफल और सिद्ध बनाएगी। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे।